नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ARK ट्रेडर में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं कि मैं पिछले कुछ दिनों से आपके लिए वीडियोस नहीं बना पा रहा था, क्योंकि दोस्तों मेरी तबीयत सही नहीं थी और मुझे दोस्तों मलेरिया हो गया था। लेकिन दोस्तों आपकी दुआओं से मैं अभी ठीक हूं और अब मैं आपको बिल्कुल फ्री में अपने इस चैनल पे आपको ट्रेडिंग सिखाने वाला हूं। तो ये दोस्तों उस ट्रेडिंग का पार्ट 1 होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आपने भी सर्च किया है या फिर अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग किसे कहते हैं दोस्तों, और ऑप्शन क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, कॉल पुट क्या होता है, और इन तमाम सवालों का जवाब अगर आप जानना चाहते हैं दोस्तों, तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए अब हम एक और बेहतरीन सफ़र पर निकलते हैं और जानते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। तो चलिए फिर इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ऑप्शन प्लस ट्रेडिंग, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन और ट्रेडिंग को जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसके दो अलग अलग रूप निकलते हैं। दोस्तों, ऑप्शन का मतलब होता है विकल्प, अल्टरनेटिव, और ट्रेडिंग का मतलब होता है दोस्तों व्यापार करना, और इन दोनों से मिलकर बनता है दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग। अब मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग को दोस्तों एक आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं क्या क्या कवर करने वाला हूं वो आपको बता देता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग किसे कहते हैं, और उसके बाद दोस्तों हम समझेंगे कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग में एक टर्म यूज होती है जिसे दोस्तों हम प्रीमियम कहते हैं। तो प्रीमियम दोस्तों कैसे घटता है, बढ़ता है, उसके बारे में भी दोस्तों हम समझेंगे, और प्रीमियम क्या होता है दोस्तों उसके बारे में भी हम समझेंगे। तो बेसिकली दोस्तों हम प्रीमियम क्या होता है पहले इसे समझेंगे, फिर दोस्तों हम समझेंगे कि कॉल और पुट ये क्या होता है, कॉल ऑप्शन क्या होता है और पुट ऑप्शन क्या होता है। ठीक है, तो इन टॉपिक्स के ऊपर बेसिकली दोस्तों आज का ये वीडियो होने वाला है। तो वीडियो जो है अंत तक ज़रूर देखिएगा। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो जो दोस्तों एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, ताकि मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिखा सकूँ। तो अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री में सीखना चाहते हैं तो ये इस वीडियो का पार्ट 1 होने वाला है, और मैं बिल्कुल बेसिक से उंगली पकड़ पकड़ कर आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप ऑप्शन ट्रेडिंग को एकदम शुरू से सीख सकें। तो अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फिर इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ऑप्शन क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन का मतलब होता है दोस्तों विकल्प। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया विकल्प, और इसका एक और मतलब होता है जिसे कि अल्टरनेटिव भी कहा जाता है, जिसका एक और मीनिंग होता है अल्टरनेटिव। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग का नाम ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं होता दोस्तों तो यकीन मानिए ऑप्शन ट्रेडिंग का नाम होता अल्टरनेटिव ट्रेडिंग। ठीक है, अब कैसे होता वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से दोस्तों इस ऑप्शन ट्रेडिंग को समझाने का जो है काम करने वाला हूं, ताकि आप ऑप्शन ट्रेडिंग को बहुत ही आसान से समझ सकें, और इसमें प्रीमियम क्या होता है इससे भी आप जो है दोस्तों बहुत ही आसानी से समझ सकें। और इसमें ऑप्शन बायर कौन होता है, ठीक है, इसमें एक टर्म और यूज होती है ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर की। ठीक है, तो मैं आपको इसी वीडियो में यह भी बताऊंगा कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर कौन होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को इसी टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। मान लीजिए दोस्तों कोई व्यक्ति है जिसका नाम अनिल है, ठीक है, और कोई दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम दोस्तों सुनील है। ठीक है, अनिल के पास दोस्तों अभी इस वक्त जो करंट अमाउंट है वो लगभग 1 लाख रुपीस है। ठीक है, इसके पास टोटल अमाउंट अभी कितना है, 1 लाख रुपीस, 1 लाख रुपया है। और सुनील दोस्तों जो है इसके पास एक जमीन है। ठीक है, इसके पास एक जमीन है
जो कि दोस्तों है, और उस जमीन की कीमत इस वक्त दोस्तों 10 लाख रुपए है। और अनिल को ऐसी सूचना मिलती है, ऐसी न्यूज़ मिलती है कहीं से कि सुनील के पास जो जमीन है वहां से एक हाईवे बनने वाला है, वहां से एक हाईवे बनने वाला है। तो अब अनिल सुनील की जो जमीन है उसे खरीदना चाहता है। उसे क्या करना चाहता है दोस्तों, उसे वो खरीदना चाहता है। तो कैसे खरीदेगा? तो अनिल सुनील के पास जाता है और उससे कहता है कि सुनील भाई, तू एक काम कर, मुझसे 1 लाख रुपए ले ले और तू मुझे अपनी जमीन 6 मंथ के लिए दे दे। तो वो कहता है ये कौन सी बात कर रहा है यार, ये कैसी बचकानी बातें कर रहा है, मुझे समझा, मुझे तेरा टर्म समझ में नहीं आया। तो अनिल अब सुनील से कहता है कि देख भाई, ये मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, तू मुझसे 1 लाख रुपए ले ले और 6 मंथ के लिए तू मुझे अपनी जमीन दे दे। अगर 6 मंथ के अंदर में तू मुझसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर, कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट कर, तू मुझसे एक वायदा कर कि अगर 6 मंथ के अंडर में, ठीक है, मैं तुझसे ये जमीन खरीदना चाहूं तो तू मुझे सिर्फ 10 लाख में ये जमीन देगा, जो अभी इसकी मार्केट वैल्यू है, जो इस समय इस मार्केट का दाम चल रहा है। तू मुझे इसी कीमत पर ये जमीन अगले 6 मंथ के अंडर में देगा। और अगर मैं तुझसे ये जमीन 6 मंथ के अंदर में नहीं खरीद पाता हूं तो ये 1 लाख रुपए तेरे हो जाएंगे। ठीक है, ये जो 1 लाख रुपए हैं ये किसके हो जाएंगे? ये दोस्तों सुनील के हो जाएंगे। तो सुनील कहता है हाँ यार, डील तो बड़ा बढ़िया है। तो वो क्या करता है, जो सुनील है वो उससे 1 लाख रुपए ले लेता है और 6 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वो साइन कर देता है। अब इसके दोस्तों दो सिनेरियो हो सकते हैं जिसके ऊपर अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला सिनेरियो दोस्तों क्या हो सकता है, जो फर्स्ट क्या हो सकता है, अगले 6 मंथ बाद जो न्यूज अनिल ने सुनी थी कि 6 महीने के अंदर में हाईवे बनने वाला है, उसका पहला सिनेरियो क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि अनिल की बात जो है वो सही साबित हो और वहां पर अनिल की बात सही साबित हो और वहां पर एक हाईवे बन जाए। ठीक है, वहां पर हाईवे का जो न्यूज सुना है वो सही हो जाए और अनिल सुनील से 6 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट के इस बिना पर उससे 10 लाख में उस जमीन को खरीद ले। अनिल को पता है कि वो जो है इस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से सुनील से जो है कमा सकता है और हाईवे की न्यूज सही होने के बाद ये 10 लाख रुपए की जो जमीन है वो 20 लाख, ठीक है दोस्तों, 20 लाख या फिर 30 लाख या फिर 40 लाख तक की जा सकती है। तो इस तरीके से अगर हम जो है दो गुना रखते हैं, 20 लाख भी रखते हैं, तो इस तरीके से अनिल ने मात्र 1 लाख रुपए के कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर कर लगभग लगभग दोस्तों 10 लाख रुपए कमा लिए हैं। कितने कमा लिए हैं दोस्तों? 10 लाख रुपए का अनिल ने क्या किया है दोस्तों, यहाँ पर प्रॉफिट किया है। प्रॉफिट किया है अनिल ने। अब आप कहेंगे यार 1 लाख लगाकर इसने कितना कमा लिया, 10 लाख रुपए कमा लिए। ठीक है, तो अब सेकेंड सिनेरियो क्या हो सकता है, सेकेंड क्या हो सकता है, तो सेकेंड ये हो सकता है कि जो 6 मंथ की न्यूज अनिल ने सुनी थी ये गलत साबित हो जाती है और वहां पर किसी भी तरह का हाईवे नहीं बनता है और जो 6 महीने का वैलिडेशन था, जो कॉन्ट्रैक्ट था, वो खत्म हो जाता है और वो 1 लाख रुपए किसके हो जाते हैं, सुनील के हो जाते हैं। तो यहाँ पर सुनील को 1 लाख का 1 लाख का मुनाफा होता है। क्या होता है? 1 लाख का, 1 लाख का दोस्तों सुनील को यहाँ पर मुनाफा होता है। तो अब दोनों सिनेरियो को आपने समझ लिया बड़ी आसानी से। तो यहाँ पर सुनील को 1 लाख का जो है मुनाफा होता है। ठीक, अब हम समझते हैं कि इसमें ऑप्शन बायर कौन है और ऑप्शन सेलर कौन है। आपको ये जो एग्जाम्पल है इसके माध्यम से अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो बायर है, जो खरीद रहा है, ठीक है, वो कौन है, अनिल है, और जो बेच रहा है वो कौन है, वो है सुनील। ठीक है, तो यहाँ पर
ऑप्शन, अब हम ऑप्शन ट्रेडिंग की भाषा में समझते हैं। इसे हम ऑप्शन बायर कहेंगे और इसे हम ऑप्शन सेलर कहेंगे दोस्तों, ठीक है। और इसने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इसे हम ऑप्शन ट्रेडिंग की दोस्तों लैंग्वेज में क्या कहेंगे, प्रीमियम कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, इसे ऑप्शन ट्रेडिंग की लैंग्वेज में प्रीमियम कहेंगे। ये वीडियो दोस्तों थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, लेकिन आप दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये डाउट आपका क्लियर हो जाने वाला है। और आप मुझे कमेंट में थैंक्स जरूर कहिएगा दोस्तों, अगर आपकी ये कॉन्फर्मेशन सही हो जाती है, अगर जो मैं बता रहा हूँ वो दोस्तों अगर आपको पसंद आता है, आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाते हैं, तो आप मुझे थैंक्स जरूर कहिएगा। और अगर नहीं पसंद आता है दोस्तों तो आप मुझे कॉमेंट में बोलिएगा, मुझे जो है ये वीडियो अच्छी नहीं लगी, आपने सही जानकारी नहीं दी है, तो मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा और फिर से मैं आपको और भी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप इसे समझ पाएं। तो अब इस कॉन्ट्रैक्ट को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग की भाषा में प्रीमियम बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। और ये जो 6 मंथ का जो टाइम था दोस्तों, इसे हम बोलते हैं एक्सपायरी। इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे हम बोलते हैं एक्सपायरी। तो अब आपके सामने ये पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा कि यहां पर ऑप्शन बायर कौन है, ऑप्शन सेलर कौन है, कॉन्ट्रैक्ट जो साइन हुआ था उसे ऑप्शन ट्रेडिंग की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, और ये 6 मंथ का जो डील हुआ था इसे ऑप्शन ट्रेडिंग की भाषा में एक्सपायरी कहा जाता है। और अगर 6 मंथ के बाद वो डील नहीं होती तो यहां पर ऑप्शन बायर जो है उसे घाटा होता है ना, कि जब आप जो है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब निफ्टी 50 की मान लीजिए एक्सपायरी है और उस दिन आप जो है नहीं बेचते हैं अपने डील को, तो क्या होता है, वो ऑटोमेटिक बिक जाती है और जो भी उस प्रीमियम पर बिका होता है वो आपके अकाउंट में आ जाता है। अगर आप कहिएगा तो मैं इसे लाइव कर कर भी आपको दिखा सकता हूं, ठीक है। पहले अभी सीखने के ऊपर आप फोकस कीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि कॉल और पुट क्या होता है, ठीक है। तो मैं इसे क्लीन कर देता हूं, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप फिर से इस वीडियो को देख सकते हैं अगर नहीं समझ में आता है तो। तो दोस्तों आपने समझ लिया कि ऑप्शन ट्रेडिंग किसे कहते हैं, ठीक है। आपने समझ लिया कि प्रीमियम क्या होता है, आपने समझ लिया दोस्तों कि ऑप्शन बायर कौन होता है, ऑप्शन सेलर कौन होता है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन क्या होता है, ठीक है। अब हम क्या बात करने वाले हैं कि कॉल ऑप्शन क्या होता है और पुट ऑप्शन क्या होता है। दोस्तों कॉल ऑप्शन का मतलब होता है कि अगर आपको लगता है कि यहां से मार्केट बढ़ने वाली है तो आप कॉल साइड का ट्रेड लेते हैं। अगर आपको लगता है कि निफ्टी 50, ठीक है, निफ्टी 50 बढ़ने वाला है तो आप दोस्तों कॉल साइड का एक ट्रेड लेते हैं जिसमें आपको प्रॉफिट होता है। अब आप कहिएगा कॉल साइड का ठीक है ट्रेड ले लिया, कैसे पता करेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा। मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस में ऐसी कई सारी स्ट्रेटजीज बताऊंगा जो प्रो ट्रेडर जो है यूज करते हैं और उसके माध्यम से वो पैसा कमाते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मार्केट नीचे जाए तब भी हम पैसा कमाएं तो बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि इस पॉइंट से मार्केट नीचे जाने वाली है तब भी आप जो है यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको लगता है मान लीजिए निफ्टी 50 का कोई जो है कि प्राइस है और वो नीचे जाने वाला है तो भी आप यहाँ से पैसा कमा सकते हैं, बिल्कुल। और इसी को कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन कहा जाता है। तो अब आपने ये भी समझ लिया कि कॉल ऑप्शन किसे कहते हैं और पुट ऑप्शन किसे कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगली वीडियो में, अगले क्लास में भी हम और भी इसी तरह की जो है कि टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। यह भी बिगनर लेवल का टॉपिक है, अभी आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आती होगी। और अगर मैं आपको जब लाइव चार्ट पर जाकर इसे दिखाऊंगा, हालांकि ये भी एक चार्ट ही है, ठीक है, लेकिन मैं आपको
और भी अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको चार्ट पर लेके जाऊंगा और आपको बड़ी ही आसानी के साथ इसे समझाने की कोशिश करूंगा। जब उंगली रख रख कर आपको जब बताऊंगा कि ये कैंडल्स कौन सी होती है, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल क्यों ऊपर की तरफ जाती है, नीचे क्यों जाती है, तो आप जो है इसे और भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन अभी आपको इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको जो बेसिक समझा रहा हूँ बस उसे आप समझिए। अगर आप और भी जो है एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज़ वगैरह पाना चाहते हैं तो मैंने टेलीग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाइए। वहाँ पर मैं अच्छी अच्छी न्यूज़ देता रहता हूँ, साइकोलॉजी के ऊपर जो है कि पोस्ट करता रहता हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि ट्रेडिंग में 80% दोस्तों क्या है, वो साइकोलॉजी है, ठीक है। और जो 20% है दोस्तों वो तो आपको पता ही है कि क्या है, ठीक है। तो इसीलिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।